जानवरों की कहानियां। जादुई जंगल की महम जोई बाब एक सरगोशी करने वाले जंगल वसिया जादुई जंगल के दिल में, जहां पते जुमर्द और सोने के रंगों में चमकते थे। फेल्कस नामी एक चालाक छोटी लोमड़ी रहती थी। उसके पास खजां के पत्तों का रंग और आंखें सुबह के सूरज की तरह रोशन थीं। जंगल हैरत का मकाम था, जहां दरख्तों ने लोलियां गंगनाएं, जलती मक्खियां नन्हे सितारों की तरह रकस करती थीं और दरिया हुआ से सरगोशी करते हुए राज ले जाते थे। एक अच्छी सुबह, जैसे ही फेल्कुस ने ग्रीन्ड ओक के नीचे दराज किया और जमाई ली, उसने कुछ गैर मामूली देखा। हवा मुख्तलिफ महक रही थी, देवदार और फूलों की ताजा खुशबू नहीं, बल्कि कुछ मध्यम और सर्द। परिंदे खामोश थे और जंगल के जानवरों की मामूल की चहचहाहट गायब थी। मुतजस्सिस और कुदरे बेचैन फेल्कस तहकीकात के लिए निकला। वो विस्परंग वुड्स में से गुजरा, जहां दरखत अपनी शाखों को उस तरह झुका रहे थे जैसे उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हों। कुछ गड़बड़ है, गहरी आवाज में बड़बड़ाई। ये एल्डरवुड था, कदीम बात है, करने वाला दरख्त। उसकी छाल काई में ढकी हुई थी और उसकी जड़ें जंगल के फर्श पर बाजुओं की तरह फैली हुई थीं। क्या हुआ, एल्डरवुड? फिल्कस ने पूछा। दाना दरख्त ने जवाब दिया, एक साया फैल रहा है। जंगल का दिल खतरे में है। लोना चांद का अल्लो गायब हो गया है और उसके साथ हमारी दुनिया का जादू खत्म हो रहा है। अगर उसे जल्द न मिला तो जादुई जंगल मुरझा जाएगा। फिल्कस का दिल धड़क गया। लोना चांद का अलो जंगल का मुहाफिज था। अगर वो मुसीबत में थी तो पूरा जंगल खतरे है। मैं था, मैं उसे ढूंढ लूंगा। फिल्क्स ने बहादुरी से ऐलान किया। एल्डर वॉर्ड की आंखें चमक उठीं। फिर आपको क्रिस्टल फेदर की तलाश करनी चाहिए। इसमें आपकी रहनुमाई करने की ताकत है। लेकिन होशियार रहो, नौजवान लोमड़ी। सफर आसान नहीं होगा। फिल्क्स फौरन ही रवाना हुआ। उसके पंजे बेमुश्किल आवाज निकाल रहे थे जब वो काई वाली पगडंडियों से गुजर रहा था। उसका पहला पड़ाव सलूर झील था, जहां पुराना कछुआ टाइबेरियस रहता था। टाइबेरियस ने बहुत से मौसम देखे थे और जमीन के राज जानते थे। फिल्कस ने बूढ़े कछुए को एक चट्टान पर टहलते हुए पाया। टाइबेरियस, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे लोना को बचाने के लिए क्रिस्टल फेदर तलाश करना चाहिए। कछुए ने आहिस्ता आहिस्ता एक आंख खोली। आह, नौजवान फिल्क्स, क्रिस्टल का पंख बाजगशत के गार में पड़ा है। लेकिन खबरदार रहो कि रास्ते पर धंध के सांपों की हिफाजत होती है। सिर्फ वही जो वाकई बहादुर है उसे दोबारा हासिल कर सकता है। फिल्कुस ने गला किया, लेकिन अज़्म से सिर हिलाया। मैं करूंगा। टाइबेरियस के जरिए रीत में खींचे गए नक्शे के साथ फिल्कस गूंज के गार की तरफ लपका। वो जितना गहरा जंगल में गया, इतना ही गहरा होता गया। उसके पंजों के गर्द धंध छाई हुई थी और एक ठंडी सस्कार से हुआ भर गई। साए से चमकती आंखें नमूदार हुईं। धिंद के सानप आगे बढ़े। उनके लंबे चांदी के जिस्म धुएं की तरह चमक रहे थे। हमारे डोमीन में दाखिल होने की हिम्मत किसकी है? उन्होंने कहा। मैं फेल्कस दी फाकिस हूं और मैं अपने जंगल को बचाने के लिए क्रिस्टल फीदर की तलाश में हूं। सांप उसके गर्द घूम रहे थे। उनकी आंखें तंग हो रही थीं। पास करने के लिए आपको साबित करना होगा कि आपका दिल खालिस है। उस पहेली का जवाब दें। मैं सूरज के साथ तुलुआ होता हूं और चांद के साथ आराम करता हूं। मैं अंधेरे का पीछा करता हूं, लेकिन रोशनी नहीं हूं। मैं क्या हूं? फेल्कस ने सख्त सोचा। उसका जवाब जंगल में ही छुपा हुआ था। फिर उसे मारा। एक साया, उसने कहा। सांपों ने सुस्कियां मारे, फिर खुल गए। आपने अक्लमंदी से जवाब दिया है। आप पास हो सकते हैं। फिल्कस जल्दी से गार में गया, जहां उसे सुनहरी रोशनी से चमकता हुआ एक पीढ़ी मिला। इस पर आराम करना एक वाहिद चमकदार पनख था, क्रिस्टल पनख। उसने उसे एहतियात से उठाया और ये गर्मजोशी के साथ धड़कने लगा। इंधेरा खोखला क्रिस्टल फेदर के महफूज होने के साथ फिल्कस उसकी चमक को जंगल में गहराई तक ले गया, यहां तक कि वो डार्क होलो तक पहुंच गया। यहां के दरख्त मुड़े हुए थे, उनकी शाखें गरे हुए और बेजान थीं। खोखली के मरकज में सियाह पत्थर से बना एक लंबा खौफनाक टावर खड़ा था। फिल्क्स की खाल छलक गई। वो अपने अंदर कुछ ताकतूर महसूस कर सकता था। वो दाखिली दरवाजे से निकला। उसके पंजे ठंडे पत्थर के फर्श पर खामोश थे।
टावर के ऊपर उसने लौना चांद अल्लो को एक सुनहरी पंजरे में फंसा हुआ पाया। उसके चांदी के पंख मध्यम थे। फेल्कस, तुमने मुझे पाया, वो कमजोरी से बोला। लोना, तुम्हारे साथ ये किसने किया? कमरे में एक गहरी कहकहा गूंजी। साये से एक स्याह शक्ल निकली, एक दियो हेकल कौआ जिसका नाम मिलाकर साये का रखवाला था। तुमने बहुत देर कर दी, छोटी लोमड़ी, मुलाकर ने कराहते हुए कहा। लोना के फंसे के साथ जंगल का जादू जल्द ही मुझ पर होगा। फील्कस का दिल धड़का, लेकिन वो लंबा खड़ा रहा। आप हमारा घर नहीं लेंगे। मुलाकर ने अपने बड़े बड़े पर फैलाए और कमरे में अंधेरा छा गया। लेकिन फेल्कस ने क्रिस्टल फेदर को थाम लिया। ये साये को पीछे धकेलते हुए चमकता हुआ चमका। मुलाकर चीखा, नहीं, वो रोशनी, ये बहुत मजबूत है। क्रिस्टल का पंख एक बार फिर चमका और लोना के पंजरे को तोड़ते हुए सुनहरी रोशनी का एक शहतेर बाहर निकला। चांद का अल्लो हुआ में उड़ गया, उसके पर एक बार फिर हुआ में उड़ गया, चमकने लगे। जब रोशनी ने उसे घेर लिया तो मुलाकर चीखा। एक आखिरी चीख के साथ वो अंधेरे में गायब हो गया। जंगल से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। जंगल की बहाली जैसे ही लोना ने अपने पर फैलाए, जादू की लहर जंगल में फैल गई। दरख्त सीधे हुए, फूल खुले और नदियां एक बार फिर चमक उठीं। जादूगर जंगल फिर से जिंदा था। फेलिक्स और लोना वापस एल्डर वुड की तरफ उड़ गए, जहां तमाम जानवर जमा थे। उन्होंने उस बहादुर लोमड़ी के लिए खुशी का इजहार किया जिसने उन सबको बचाया था। लोना फेल्कस के ऊपर एक शाख पर बैठी थी। तुमने मुझे बचाने से ज्यादा काम किया है, फेलिक्स। तुमने साबित कर दिया है कि हिम्मत और मेहरबानी सबसे ताकतवर जादू है। इनाम के तौर पर लोना ने फेलिक्स को अपने गले में पहनने के लिए एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा तोहफे में दिया, जो उसकी बहादुरी और अभी आने वाली महमजोई की अलामत है। उस दिन से फेल्कस दी फाकिस को जादुई जंगल के मुहाफिज के तौर पर जाना जाता था, जो हमेशा एक और जादुई महमजोई के लिए तैयार रहता था। देखें दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका क्या जाएगा, आपके YouTube चैनल पर सिर्फ एक सब्सक्राइब बढ़ जाएगा, लेकिन उस सब्सक्राइब की वजह से मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब टू वॉच माय वीडियोस। थैंक यू।